दिल्ली हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दिल्ली के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल के लूट की दुकान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, लूट की दुकान। वो हॉस्पिटल जिसमें लोग बहुत उम्मीदों के साथ जाते हैं अपने मरीजों को लेकर कि यहाँ पर उनके मरीज का इलाज होगा, बहुत अच्छे से इलाज होगा और वो ठीक हो जाएंगे, खुशहाल जाएंगे, घर जाएंगे। लेकिन जब उस मरीज को ठीक होने के बाद पता चलता है कि बहुत सारा बिल बना दिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। इलाज के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और कुछ नहीं होता, बिल बहुत बड़ा बना दिया जाता है। जी हाँ, आज मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल के बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊँगा, विद प्रूफ के साथ बताऊँगा कि उनकी लूट कैसे होती है। आप देखिए कि कैसे लोग अपनी गाड़ी कमाई, बहुत मेहनत से कमाई गई दौलत, धन लेकर उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और हॉस्पिटल को सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मरीज को बचा लिया जाए। लेकिन मरीज को बचाने के बजाय वो अपनी दुकान खोल लेते हैं लूट की और किस तरह उनको लूटने का धंधा बनाते हैं। 2 दिन का बिल, आप मानते हैं कि कोई एक पेशेंट 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मैं 2 दिन भी नहीं बोलूँगा, 1.5 दिन, सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन। 27 तारीख को पेशेंट की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, 28 तारीख को वो एडमिट होता है, 29 तारीख दोपहर में उसको डिस्चार्ज के लिए बोल दिया जाता है और बिल के नाम पर थमा दिया जाता है 1,30,000 रुपये का बिल। 1,30,000 रुपये का बिल। वो जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उसको कहा जाता है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वेंटिलेटर तक लगा दिया जाता है, लेकिन अटेंडेंट को पता तक नहीं चलता, कानो-कान खबर भी नहीं जाती। जब मिलने का टाइम आता है, उनको मिला जाता है, उनके मिलने के टाइम पर उनको कुछ नहीं पता चलता कि वो वेंटिलेटर पर भी गई हैं या नहीं गई हैं। जब उनके साथ आर्गुमेंट होती है, आर्गुमेंट करने पर भी वो कुछ नहीं करते, तो पेशेंट के अटेंडेंट का कॉल आता है हमारे पास कि आप आइए, इन लोगों से बात कीजिए, ये मीडिया में बताइए कि किस तरह से ये अपनी लूट की दुकान चलाते हैं। तो हम लोग वहाँ जाते हैं। हम लोगों के कुछ बात करने पर, कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। हम लोगों के उनसे बात करने पर ये पता चलता है कि हाँ, यकीनन इन्होंने कुछ ना कुछ तो धांधली की है। पेशेंट के अटेंडेंट का कहना है कि जब उनकी पेशेंट एडमिट होते हैं, पेशेंट एडमिट होने के बाद ठीक डॉक्टर 2 दिन के बाद उन्हें मिलता है। 2 दिन के बाद डॉक्टर कहता है कि आपका पेशेंट मेरा रेगुलर पेशेंट, मुझे नहीं पता कि इनको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या हुआ है, क्योंकि उनकी नॉलेज में कुछ नहीं है। तो मानिए, जो जिसका पेशेंट है, जिस डॉक्टर का पेशेंट है, उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका पेशेंट कब एडमिट हुआ, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा है, लेकिन बिल उनको 1,30,000 रुपये पकड़ा दिया जाता है। क्या जूनियर डॉक्टर 1,30,000 रुपये बिल बना है सिर्फ 1.5 दिन का, तो ऑब्वियसली कोई अच्छी बीमारी होगी, कुछ अच्छा प्रॉब्लम होगा। क्या जूनियर डॉक्टर उसको देख रहा था, उसको ट्रीट कर रहा था? जानने की बात तो ये है कि जब ये सब चीज़ें मान ली गई, चलिए ठीक है, जो भी बिल आया, उनको पेमेंट करने के लिए रेडी हो गए। जब पेशेंट को पता चलता है कि उनका जो दिया हुआ सामान, उनका जो मेडिकल सामान जो उनका ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, न्यूमेराइज़र मास्क होता है एक, जो 525 रुपीज़ की कीमत का होता है, वो पेशेंट को पहले ही दे दिया जाता है उसके एडमिट होने से पहले, और नर्स से पूछ लिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो बोले कि रिक्वायरमेंट है, तो उनको दे दिया जाता है और राइटिंग में ले लिया जाता है कि ये हमारा मास्क है। लेकिन जब बिल आता है, उसमें उसकी कीमत 525 रुपीज़ लगी रहती है। ये प्रूफ के साथ आपको वीडियो में दिखाई देगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाई देगी, आप ज़रूर सुनिए, ये सुनिए। आप बेड मैनेजर आप हैं बेड मैनेजर। ये पेशेंट का ये न्यूमलाइज़र का मास्क है 500 समथिंग रुपीज़ का। ये आपने इंटेंट डाला हुआ है, जबकि उन्होंने तो इंटेंट दिया नहीं है। ये मेंशन भी किया हुआ है कि पेशेंट का अपना था मास्क, बट ये इसका बिल कैसे लग गया? क्या जवाब इंडेंट डला हुआ है? सर मेरी साइड से तो नहीं डला ना, इसलिए मैं आपके साथ नहीं अब मैं किससे बात करूँ इस चीज़ के लिए कि इंडेंट डला हुआ है? बात करो बेड मैनेजर साहब। बेड में जब अवेलेबल होंगे इस टाइम बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो आप सामने उधर ही। हाँ, मैनेजर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने नेबुलाइजर जो है अपना पुराना यूज़ किया, जब एडमिशन कराया नेबुलाइजर पुराना दिया, सिस्टर के सामने दिया, सिस्टर कन्फर्म भी कर रही हैं, उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिया है कि ये नेबुलाइजर कस्टमर खुद लेके आया, ये प्रूफ भी है। पर जो इनका वो है एमओडी, वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे इंडेंट डला हुआ है। जो चीज़ हमने ली नहीं उसका भी इंडेंट डाल रखा है इन्होंने। तो अब इसके लिए किसको इनको बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे? सर आप ये चीज़ मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ। जनरली बता दूं, मैंने
ऑलरेडी उनको बता दिया, आप सीधा एमओडी से बात करो। मैंने एमओडी कुछ बोल रहे हैं कि इंडेंट डला हुआ है। सर अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने अपनी साइड से आपको प्रूफ दे चुकी हूँ और ये मेरे को पता था। आपने ये प्रूफ कर दिया कि हम लेके आए थे, पर बिल्कुल। इंडेंट डल गया, पता नहीं कैसे डल गया ये वो नहीं पता। मैंने नहीं डाला, आपने डाला, पर सिस्टम इंडेंट डल चुका है। सिस्टम इंडेंट हमारी साइड से नहीं गया है। तो सिस्टम तो आप ही का सर है। एमआईसीयू से गया होगा ना, हैं? मेडिकल आईसीयू में था ना आपका तो पेशेंट। आईसीयू में तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं मेरे है, पास- वो हमारे पास जो इक्विपमेंट है ही नहीं मास्क वहाँ पे भी। चलो माय नेम इज अडोल्फ। अच्छा डो इनका आपका कुछ क्वेरी था? Query यही है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसलिए आया था। क्वेरी ये है कि कुछ बिल लगा कि पेशेंट nebulizer को mask का? न्यूमलाइजर लगा नहीं, न्यूमलाइजर मास्क नहीं लगा, वो हमारा अपना था, लेकिन उसको इन पे बिल बिल लगा लगा है है। हाँ, कहाँ है बिल दिखाना आपको? या उसमें माइनस कर दिया था वो? नहीं है ना अभी तो, वो सुनता ही नहीं है यहाँ पे कोई, जिससे बात करो एमओडी सुनता नहीं है आपका वो। कोई नहीं, इट्स ओके। अगर नेबुलाइजर मास्क ऐड करने से कोई टीपीए का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है? टीपी तक अप्रूव नहीं होना ना, टीपी टीपी तो प्रूव करता ही नहीं उसको वैसे। उसका मतलब नहीं, उसने तो चार्ज काट दिए, ये जितने चार्जेस हैं सबके काट रखे हैं। ठीक है। और ये प्रूफ ये रहा, मैडम ने मेंशन भी किया नहीं था। नहीं, वो तो ठीक है। श्योर। आप इसे ना वो आपकी गूगल पे करेंगे, आपकी जो भी नंबर है ना, कौन करेगा गूगल? ये करेंगे आपको। इट्स ओके। ठीक है। अब क्या होता है कि 525 रुपीस मेरे अकाउंट में आते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने इनसे आर्गूमेंट करते हैं, एक सीनियर पर्सन आते हैं, वो हमसे बात करते हैं, सब कुछ बात करने के बाद स्टाफ से, और कहते हैं कि आपकी 525 रुपीस हम आपको गूगल पे कर देते हैं। तो सुनिए, जब आप आए, ये गूगल पे मैं अपने अकाउंट पे करवाता हूँ, और गूगल पे करवाने के बाद 525 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाता है। बात सिर्फ 525 रुपये की नहीं है, बात है एक विश्वास की। किस तरह लूट का घर बना रखा है इन हॉस्पिटल वालों ने। जब आप लूटते हैं किसी पेशेंट को, तो आपको ये नहीं लगता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा होगा। वो पैसा जो लोग आपके हॉस्पिटल में दे रहे हैं, किस तरह से कमाते होंगे, पता नहीं क्या गिरवी रख कर आता है, कोई क्या बेच कर आता है, या फिर कितनी गाड़ी कमाई, कितनी मेहनत की कमाई जो उसने अपने बुढ़ापे के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपनी और चीज़ों के लिए संभाल कर रखा होता है, वो उठा कर आपको दे देता है। क्या आपको तब वो नहीं समझ में आता? आप समझिए, हॉस्पिटल्स वालों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप समझिए, ये ठीक नहीं है। आकाश हॉस्पिटल, जी हाँ, आज मैं आपको नाम बताना चाह रहा हूँ, ये आकाश हॉस्पिटल की बात है। ये वो हॉस्पिटल है जो द्वारका में है, और द्वारका के पॉश एरिया में, जहाँ पर लोग लाखों रुपए लेकर बड़े आराम से चले जाते हैं, लेकिन उसके पास में ही छोटे-छोटे लोग भी रहते हैं, जो कि उस हॉस्पिटल में मजबूरन जाते हैं, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल आस-पास में है नहीं। जब अच्छा हॉस्पिटल साथ में नहीं मिलता है, तो वो सिर्फ आकाश में जाते हैं। लेकिन आकाश बुरा हॉस्पिटल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी अच्छे हो सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ये लूटने का ज़रिया जो है, ये अच्छा नहीं है। आपको ये देखना होगा कि कैसे ये लूट रहे हैं। आपको लूटना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इलाज करना चाहिए। जो आपके जेन्युइन पैसे बनते हैं, वो आपको लेने चाहिए, आपको चार्ज करने चाहिए। आपका चार्ज बनता है, आपको लेना चाहिए। आपको कौन मना करता है? लेकिन इस तरह से लूटने का, अगर आज इन्होंने हमें नहीं बुलाया होता, तो ये 525 रुपए कम नहीं होते। अगर आज इन्होंने हमें नहीं बुलाया होता, तो ये हमें पता नहीं चलता कि मरीज़, डॉक्टर को पता नहीं है कि मरीज़ के साथ क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। जब हमने पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ में मीडिया पर आने की बात की, कैमरा पर आने की बात की, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे आस-पास में यही एक हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में ये कभी हमें नहीं लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मीडिया पर आने के लिए संकोच ज़ाहिर किया। लेकिन ये न्यूज़ ऐसी न्यूज़ है जिसको कई बार उठाया जा चुका है। कितनी बार उठाया जा चुका है, कितनी बार बताया जा चुका है कि हॉस्पिटल कैसे लूट करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के कान पर जू नहीं है। हॉस्पिटल को चाहिए पैसा, और मरीज को चाहिए ज़िंदगी। अब समझ में नहीं आता कि ये ज़िंदगी और पैसे के बीच में जो खेल चल रहा है, इसको कैसे रोका जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इसके ऊपर आपने कभी कोई काम किया है? क्या इसके ऊपर भी आपने काम किया है? आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे अपने, लेकिन क्या मेडिकल लाइन, प्राइवेट हॉस्पिटल की धोखेधड़ी, प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट पर आपने कोई काम किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे लोगों को लूट होती है। आकाश हॉस्पिटल द्वारा लूट हो रही है। आकाश हॉस्पिटल वो एक हॉस्पिटल है
द्वारका के उस लोकेशन पर है जिस लोकेशन पर गरीब, अमीर, मध्यम क्लास का वर्ग रहता है और आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अगर देखा जाए तो 1-2 हॉस्पिटल ही हैं आसपास में और वो बहुत महँगे हैं। हो सकता है कि लोगों को मजबूरी ले जाती है। हो सकता है कि वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हों, लेकिन लूट-खसोट का धंधा मैं नहीं मानता कि अच्छा है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, आप लोगों से बोलूँगा कि आप इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दुनिया को बताइए कि किस तरह आकाश हॉस्पिटल इस तरह की लूट-पाट करता है। आप इस हॉस्पिटल में जाएँ, आकाश हॉस्पिटल में जाएँ, तो आपको एक-एक चीज़ आँख खोल कर रखनी है, एक-एक चीज़ वेरीफ़ाई करनी है। हॉस्पिटल बचा हुआ सामान जो कि बच जाता है, 1 टैबलेट की ज़रूरत थी, 10 टैबलेट ले आए, उसको भी आपको वापस करना होता है। आप चीज़ों को 1 इंजेक्शन की ज़रूरत है, 10 इंजेक्शंस आ गए, उसको वापस करना होता है। लेकिन ये लोग नहीं करते, बिल में लगा देते हैं और उस सामान को अपने पास रख लेते हैं या कस्टमर को कहते हैं, पेशेंट्स को कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं मिलेगा, हमें भूल गए देना, कुछ भी। 1000, 1500, 2000 रुपए की चीज़ों को इस तरह से नहीं किया जा सकता। एक ₹200 का एक ग्लव्स आता है, सर्जिकल ग्लव्स, उसको वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 1200, 1300 रुपए वाला बड़ा पैकेट मँगवाया 2 दिन के यूज़ करने के लिए, जो कि 200 रुपए के ग्लव्स के पैकेट पे काम हो सकता था। लेकिन 1200 रुपए का ग्लव्स क्यों मँगवाया? क्लाइंट ने जब पेशेंट ने जब पूछा, पता नहीं। पेशेंट जब पूछता है कि ये ग्लव्स का अब मैं क्या करूँ? इतने सारे ग्लव्स आपने ले लिए एक साथ में। जब पेशेंट को ज़रूरत जितने की थी आप उतने ले लेते और आ जाते अगर वो खत्म हो जाते, लेकिन नहीं उन्होंने 1250 रुपए बिल बना दिया। बहुत हद है यार। मैं तो कहता हूँ कि सैल्यूट है उन लोगों को जो अपनी गाड़ी कमाई इन जैसे हॉस्पिटल्स को दे देते हैं। अपनी आवाज़ नहीं उठाते। आप अपनी आवाज़ उठाइए। ऐसा अगर आपके साथ होता है हमें बुलाइए, हम आएँगे आपके पास। आप हमारी वीडियो के ज़रिए अपने लोगों को बताइए कि किस तरह ये हॉस्पिटल वाले आप लोगों के साथ, आपकी गाड़ी कमाई के साथ खेलते हैं। आपको लूटते हैं, देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।